Quest Foundation presents Ma Swamini Prerna, March-April 2024. The theme of the magazine is Kindness, Love, Compassion. मैत्री से पात्रता आती है। मैत्री यानी निर्वैरता, करुणा यानी अनुकंपा और प्रेम यानी भक्ति। लेखक सुज्ञान मोदी। मोक्षमाला में श्रीमद् राजचंद्र जी का एक प्रसिद्ध कथन है, जो आत्मा पर सत्य का रंग चढ़ावे वह सत्संग है, और जो मोक्ष का मार्ग बतावे वह मैत्री है। मैत्री हमें मोक्ष के मार्ग पर बढ़ाने वाली होती है, लेकिन सत्पुरुषों की दृष्टि में मैत्री का अर्थ क्या है? मैत्री से तात्पर्य सामान्य संसारी मनुष्यों की दृष्टि में प्रचलित मित्रता नहीं है। वैसी मित्रता हो तो भी ठीक है, लेकिन देहाधारित या वस्तु आधारित कोई भी मित्रता दीर्घकालिक नहीं हो सकती, और वह कल्याणकारी ही हो ऐसा आवश्यक नहीं। संसारी मित्रता भी तभी कल्याणकारी हो सकती है जब वह सच्चे आध्यात्मिक मैत्री भाव पर आधारित हो। इसीलिए मैत्री को स्पष्ट करते हुए 19वें वर्ष में अपने वचनामृत के वचन संख्या 37 में श्रीमद् जी कहते हैं, किसी एक वस्तु से मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगत से करना। तात्पर्य यह है कि जब वास्तविक मैत्री की भावना उत्पन्न होती है तो वह किसी एक व्यक्ति के प्रति या कुछ व्यक्तियों के प्रति नहीं होती है, वह पूरे जगत के प्रति होती है। यही सच्चे मैत्री भाव की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए आगे किसी मुमुक्षु साधक को लिखे एक पत्र में श्रीमद् जी मैत्री को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, कर्मगति विचित्र है। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना। मैत्री अर्थात सर्व जगत से निर्वैर बुद्धि। प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा का गुण देखकर हर्षित होना। करुणा अर्थात संसार ताप से दुखित आत्मा के ऊपर दुख से अनुकंपा करना। और उपेक्षा अर्थात निष्प्रिय भाव से जगत के प्रतिबंध को भूलकर आत्महित में लगना। ये भावनाएं कल्याणमयी है और पात्रता की देने वाली है। इस पत्र के लिखने के अगले ही दिन एक दूसरे मुमुक्षु को भी पत्र में यही बात दोहराते हुए लिखते हैं, हाल में तो इन 4 भावनाओं का ध्यान करना। मैत्री, सर्व जगत के ऊपर निर्वैर बुद्धि। अनुकंपा, उनके दुख के ऊपर करुणा। प्रमोद, आत्मगुण देखकर आनंद। उपेक्षा, निष्प्रिय बुद्धि। इससे पात्रता आएगी। उपरोक्त दोनों पत्रों में श्रीमद् ने मैत्री से पात्रता आने की बात कही है। दरअसल साधक के लिए अपनी साधना में हुई प्रगति का पैमाना यही है कि उसमें दुनिया के सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव कितना बड़ा है। पात्रता बढ़ने से ही हमें और अधिक कृपा प्राप्त होनी शुरू होती है, और उसी हिसाब से हमें उच्च कोटि के सत्पुरुष भी मार्गदर्शक रूप में मिलते जाते हैं। तो मैत्री, प्रेम और करुणा आदि भाव को व्यावहारिक जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाते हुए मुमुक्षु के लिए साधना के मार्ग में अपनी पात्रता बढ़ाते जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्वोक्त पत्रों में लगभग एक पखवाड़े बाद 21वें वर्ष में श्रीमद् जी एक अन्य गृहस्थ साधक को पुनः लिखते हैं, तुम्हें मैंने 4 भावनाओं के विषय में पहले कुछ सूचित किया था। उस सूचना को यहां कुछ विशेषता से लिखता हूं। आत्मा को अनंत भ्रमणा के स्वरूप में पवित्र श्रेणी में लाना यह कैसा निरुपम सुख है। वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मन में विचार करने पर उसका विचार भी नहीं होता। हम गृहस्थाश्रम में सामान्य विधि से अधिक 5वें गुणस्थान में तो आ सकते हैं। इसके सिवाय भाव की अपेक्षा तो कुछ और ही बात है। इस धर्म ध्यान में 4 भावनाओं से भूषित होना संभवित है। मैत्री, सब जगत के जीवों की ओर निर्वैर बुद्धि। प्रमोद, किसी के अंशमात्र गुण को भी देखकर रोमांचित होकर उल्लसित होना। करुणा, जगत के जीवों के दुख देखकर अनुकंपा करना। माध्यस्थ अथवा उपेक्षा, शुद्ध समदृष्टि के बलवीर्य के योग्य होना। इस प्रकार
श्रीमद जी ने अनेक स्थानों पर इन भावों के बारे में साधकों का सुंदर मार्गदर्शन किया है। मैत्री का सुंदर अर्थ उन्होंने पूरे जगत के प्रति निर्वैरता की भावना बताई है। करुणा का अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया है कि संसार के सभी दुखित जीवों के दुख देखकर उन पर अनुकंपा करना, उनके दुख को अपना दुख समझना। इसमें करुणा का भावात्मक और व्यावहारिक स्वरूप दोनों ही आ गया। श्रीमद जी ने प्रेम का वास्तविक स्वरूप वासना और राग से रहित प्रेम होना बताया है और प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को उन्होंने भक्ति बताया है। उनकी दृष्टि में परमात्मा की भक्ति ही सच्चा प्रेम है और यह भी कि प्रेममय भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। 24वें वर्ष में अपनी एक वचनावली में श्रीमद जी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत में गोपांगना की सुंदर आख्यायिका दी हुई है और उनकी प्रेम भक्ति का वर्णन किया है। ऐसी प्रेम भक्ति इस कलिकाल में प्राप्त होना कठिन है। यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि कलिकाल में निश्चयमति से यही रटन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान करता है। यह दशा बारंबार याद आती है और ऐसी उन्मत्तपना परमात्मा को पाने का परम द्वार है। यही दशा विदेही थी। और इसके ठीक अगले पत्र में किसी मुमुक्षु साधक को लिख रहे हैं, सर्वथा निर्विकार होने पर भी परब्रह्म प्रेम में पराभक्ति के वश है। जिसने हृदय में इसी बात का अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियों की यह गुप्त शिक्षा है। सत्पुरुषों का योग बल जगत का कल्याण करे। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.